जा रही है। इस लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ डिजिटल हुआ है, बहुत कुछ बदला है। हम और आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग सोचा था? डरते थे हम। आज आज शायद भाई साहब अगर अंडरवियर भी पहन रहे होंगे तो ऑनलाइन मंगवा के पहन रहे होंगे। सही कह रहा हूं ना? कौन कौन साथी अपने अंडरगारमेंट्स तक जो है ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। मार्केट निकलने की जहमत ही नहीं उठाते। है ना, बहुत से साथी हमारे बीच में ऐसे। एकदम ये मार्केट बनी, एकदम सब कुछ डेवलप हुआ। और देखिए, बड़े छोटे से प्लेटफॉर्म, ये क्या है? कोई फ्लिपकार्ट का ऑफिस आपके यहां पर है? किसी अमेजोन की दुकान है आपके यहां पर? हम्म मीशो का शोरूम है आपके यहां पर? नहीं। लेकिन आज हम इन वेबसाइटों से बिजनेस कर रहे हैं, और ये लोग सिर्फ एक वेबसाइट से इतना कमा रहे हैं। बात समझे? एक वेबसाइट से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हम इतना सारा ताम झाम करने के बाद, क्या है जी आपके पास? फंड तो है ही नहीं सर। फंड तो है ही नहीं सर। इतना सब कुछ करने के बावजूद हमारे पास क्या है? वही ढाक के तीन पात, कुछ है ही नहीं सर। क्योंकि हम अपने आप को परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। हम आज भी उन्हीं घिसी पिटे तरीकों पे चलना चाहते हैं। सर, आपके पास वो ग्रांट का कोई वो हो फॉर्मेट, तो भेज देना सर। मैं उसी में से देख के कुछ कर लूंगा, उसी में एडिट कर लूंगा। सर, आपके पास डोनेशन स्लिप है, कोई सैंपल फॉर्मेट है सर, भेज देना। मैं उसी में से देख के एडिट कर लूंगा। गजब है। वो पुराने जमाने में डाकिया के पास एक झोला आता था ना, वो बाजू पर लटकाने वाला। डाकिया में और पुराने हमारे संस्था संचालकों में सिर्फ यही चीज समान समान होती थी, वो झोला। एक बार कोशिश करना उस झोले को टांग के ना निकल के देखना मार्केट में। अगर आपकी हिम्मत हो जाए, आप निकल लोगे, तो फिर आप संस्था की लाइन में कामयाब हो अपने पुराने विचारों के साथ। और अगर आपको अब भी लगे कि नहीं यार, वो झोला ढाक के बाहर जाना बड़ा मुश्किल है अब की आज की डेट में, तो समझ जाओ आपको मॉडर्न बनना पड़ेगा। मॉडर्न बनने का मतलब समझे? बिकनी नहीं पहना रहा मैं आपको। मॉडर्न बनने का मतलब समझे? मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रूबरू करा रहा हूं। जिन चीजों को आप हल्के में लेके जा रहे हो, जिन चीजों को आप तवज्जो नहीं दे रहे हो, वही चीज आज के समय में बहुत काम की है। सर, हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सर, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। सर, हमें ये नहीं आता। अरे, क्या चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते? अगर कुछ नहीं कर सकते तो ये रखो, फिर ये रखो। ये रखे का मतलब समझे? पैसा। किसी भी व्यक्ति को तो हायर कर लो, इंग्लिश बोलने वाले को, इंग्लिश जानने वाले को। आपके लिए वो काम करेगा। और वो भी नहीं है तो फिर बंद करके अपने घर में बैठ जाओ भैया, फिर कोई जॉब कर लो। जब पैसा ही नहीं तो फिर क्या करोगे भैया? जॉब कर लो फिर, इससे बढ़िया। कुछ समझे? यहां गया कुछ? यहां गया कुछ? यकीन मानिए, आपके यहां पर कुछ फिट करने के लिए ना, सुबह से बैठता हूं यहां पर। सुबह 4 या 5 बजे, शायद पूरी पूरी रात, मुझे तो आज पूरी रात हो गई है बैठे हुए। रात भर से यहीं बैठा हुआ हूँ, कुछ ना कुछ कर ही रहा था दिन भर। जो है, क्योंकि स्टाफ जो है, गर्मियों का समय है, छुट्टियों का समय है। स्टाफ भी कहीं ना कहीं व्यस्त है, और मीटिंग की तैयारियों को लेकर व्यस्त है। तो पास जनरेट कर रहा था। रात भर से बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, और रात भर से बैठे हुए काम करते हुए अभी शाम को 6 साढ़े 6 बजे, क्योंकि उनको पता है, हमारे साथ अगर जुड़े होंगे, वाग एजुकेशन फाउंडेशन, उनको पता है क्योंकि वो मेरे साथ मीटिंग में जुड़े थे। उसके बाद जाके भोजन खाया, यानी कि उसके बाद तो मैंने सुबह का नाश्ता किया अभी शाम को 7 बजे। सुबह का नाश्ता शाम को 7 बजे किया। और ये आज का रूटीन नहीं है, ये हमेशा का रूटीन है मेरा। जो लोग वर्कशॉप में आए उनको पता है अच्छी तरीके से। जो लोग फिजिकली मुझसे मिल चुके हैं, वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं, उनको पता है कि मैं किस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। मेरे लिए पहले काम की प्रायोरिटी ज्यादा है, बाकी सब चीजों की प्रायोरिटी बाद में होती है। सिर्फ किस लिए? आपके लिए। और आप हर एक चीज को हल्के में लेते हैं। आज मामा के लड़के की शादी है सर, इसलिए मीटिंग में नहीं जुड़ पाऊंगा, सॉरी सर। सर क्या कहेंगे भाई? सर को आपने कोई खरीद थोड़े रखा है। सर भी कह देंगे ठीक है भैया, कोई बात नहीं, कल अटेंड कर लेंगे। एक दिन में क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन यकीन मानिए,
आपकी एक दिन की एब्सेंट आपको 100 दिन पीछे लेके जाती है। आपकी एक दिन की एब्सेंट आपको 100 दिन पीछे लेके जाती है, और अगर 100 दिन पीछे नहीं लेके जा रही है सर, इस बात से आप में से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता, एटलीस्ट वो आपको 10 दिन पीछे जरूर लेके चली जाती है। अब आपको देखना है कि आप कितनी बार एब्सेंट हुए और कितनी बार पीछे गए और कितना पीछे जा चुके हैं, वो आपको तय कर। मैं पागल हूं, क्योंकि जिन लोगों के पास अपना एक एम होता है ना, जुनून होता है, उन्हें अक्सर लोग पागल कहा करते हैं। मैं हूं पागल, डिक्लेयर्ड हूं, ठीक है। सिर्फ किसी मेंटल हॉस्पिटल का ठप्पा नहीं लगा अभी तक। मैं तो पागल हूं क्योंकि मेरे पास एक ध्येय है, मेरे पास एक जुनून है, मेरे पास एक कुछ करने की उम्मीद है, और मेरे पास एक लक्ष्य है कि मुझे एक करना है। इसलिए मैं पागल हूं। मुझे रोज रात को यहीं आना है, यहाँ बैठना है ना। मेरे मामा के लड़के की शादी होती है, ठीक है, मेरे मामा के लड़के ही भग जाते हैं, मेरे मामा की लड़कियां ही भग जाती है, वो भग की शादी कर लेते हैं। हमारे शादी थोड़े होती है, हमारे खानदान में शादी थोड़े होती है, सब भग के शादी कर लेते हैं। हमारे यहाँ बच्चे पैदा होते ही नहीं है, हम तो गूगल से डाउनलोड करते हैं, है ना। हमारे यहाँ कोई स्वर्ग थोड़ी सिधारता है, हम अपलोड कर देते हैं डायरेक्टली। ऑनलाइन हूं ना मैं ज्यादातर, हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है, इसलिए तो मैं यहाँ पर मिलता हूँ। आपके यहाँ सब कुछ होता है, इसलिए आप गायब हो जाते हैं। आपके पास अपने लिए समय नहीं। कोई बात नहीं सर, बस कुछ समय और, बस गिने चुने 5 7 10 दिन और, उसके बाद आपके पास अपने लिए समय नहीं है, तो शायद हमारे पास फिर आपके लिए समय ना हो। तो उस चीज का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। चलिए खैर, आज सेशन भी लंबा हो गया काफी, और काफी लोगों के शायद नेट भी खत्म होने वाले होंगे। मैं आज की मीटिंग को माननीय अध्यक्ष महोदय को हैंडओवर करने जा रहा हूँ। सभी लोगों के पास व्हाट्सअप कर दिए गए हैं। 21 तारीख को आपको मेल के माध्यम से आपका सीएसआर एजेंसी का डाटा और आपका पास भी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मेल भी कर दिया जाएगा, अगर आपने मेल आईडी करेक्ट भेजी होगी तो। और अगर अभी तक आप भी श्योर नहीं है कि आपने फाइल फॉर्म के अंदर क्या भर दिया था, सर मैं तो रात में भर रहा था, तो अगर वो रात में भर दी थी, ऐसी मेल आईडी थी, तो दादा मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर देना आपकी ओरिजिनल मेल आईडी, जिस पर मैं आपको मेल कर सकूं। और खासकर ध्यान रखिएगा, अंश आरना फाउंडेशन अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो आपकी मेल आईडी सबसे पहले बदल लीजिए यार। 50 बार समझा चुका हूं, संस्था की मेल आईडी यूज किया कीजिए। कुछ भी आपके नाम की मेल आईडी चला रहे हैं आज तक आप। इतना समझाने के बावजूद जब मैं वही देखता हूं ढाक के 3 पात, तो बड़ा दुख लगता है यार। वर्कशॉप राइटिंग में सबसे आगे थे, सीख सबसे अच्छा रहे थे, आज जब डाटा पूछा मेल आईडी क्या है, तो अपनी पर्सनल मेल आईडी लिख के भेज रहे हैं। भूपेंद्र सिंह पता नहीं क्या नाम है उनका, जो भी है, हद है यार। आप संस्था के उसमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अपनी पर्सनल मेल आईडी बता रहे हैं। आज भी पर्सनल मेल आईडी से मेल कर रहे हैं आप मुझे, सिखाने के बावजूद। फिर दुख लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको हैंडओवर कर रहा हूँ आज की क्लास को। सर धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। सर देखिए, आज सर ने क्या क्या बातें कही, अगर आप उन्हें सोचें समझे तो सर ने क्या कहा। एक तो परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है, और लॉकडाउन के बाद जो लोग अभी तक अपने आप को डिजिटलाइज नहीं कर पाए हैं, तो सर आने वाला समय उनके लिए बहुत मुश्किल है। और सर ने पहले बोल दिया, आप अपने एनजीओ को का बस्ता बंद करके रख दीजिए, अगर आप हर चीज में ये कह देंगे मुझे ये नहीं आता ये नहीं आता। क्योंकि अब आजकल ऐसे ऐसे एआई टूल्स आ गए हैं, शायद अब आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, कंप्यूटर भी सीखना पड़ेगा, लैपटॉप भी सीखना पड़ेगा, और उसमें एक अच्छी वो केवल बिगनर नहीं लर्नर करना पड़ेगा। और जब आप लर्न करना सीख जाएंगे ना, तो अर्न करना भी सीख जाएंगे। विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट अर्नर। आप सीखे बिना कुछ कमाने की तमन्ना नहीं रख सकते। अब देखिए, जैसे सर ने कहा कि उसके बाद ये आपको वीकली क्लासेस मिला करेंगी, डेली का सेशन बंद करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसे सर ने अभी बताया कि देखिए, आज भी लोग अपने नाम की मेल आईडी कर रख रहे हैं, कर रहा है तो अपने पर्सनल नाम से कर रहा है, एनजीओ के नाम से नहीं कर रहा। जबकि बता दिया गया है एक तो कि आप लोग अपने एनजीओ के नाम से करें, और सीधा, और नहीं मिल रहा होगा तो कोई उसके आगे एनजीओ इंडिया ऐसे करके रख लें, तो कम से कम आपके एनजीओ की एक मेल आईडी तो हो। अगर आप हर जगह अपने पर्सनल मेल, तो मुझे लगता है कि अगर आप लोन के लिए भी अप्लाई करते होंगे तो वो भी एनजीओ की अपने पर्सनल से कर रहे होंगे, उसी में आपके लोन की वो आ रही होगी किसकी, या आपका चेक बाउंस हो गया, उसी में आपको क्या कहते हैं
उससे एनजीओ दर्पण से मेल आ रहा है, उसी से मिनिस्ट्री से मेल आ रहा है होगा, तो फिर क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह जाएगी? तो मेल थोड़ी, फिर तो आप मजाक कर रहे हैं। आप सीखना ही नहीं चाहते। जब बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ सीखिए, कुछ नया करिए, अगर कोई दिक्कत है तो देखिए, हेल्पलाइन एनजीओ महासंघ आपको कितनी हेल्पलाइन कर रहा है। अब या तो ये समझ लीजिए कि आपको फ्री में हेल्प मिल रही है, फ्री में जानकारी मिल रही है, आप इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहे। अब सर ने बता ही दिया है कि अगर आप यही हाल रहा ना, आप 25 तारीख के बाद वैल्यू समझ जाएंगे। जब आप 10 दिन तक कॉल करेंगे, आपके कॉल नहीं मिलेगी और कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी ना, फिर आपको पता लगेगा वैल्यू का। कि अभी जो वेबसाइट जो लॉन्च हो रही है, आप देखेंगे ना, आपने शायद आपकी लिमिट जो बियॉन्ड जो आपकी सोच है ना, उससे भी आगे जो वेबसाइट में आप देखेंगे, आपको हैरानी होगी जो चीज उसमें फीचर्स डाली गई है। आपने शायद वो वेबसाइट ही आज तक नहीं देखी होंगी जो उसमें वेबसाइट मिलेंगी आपको। जानकारी मिलेगी ना, वो आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जरा थोड़ा सा अपना संयम बरतें और मेहनत करें। जैसे सर मेहनत कर रहे हैं, या एनजीओ एनजीओ महासंघ की टीम आपके साथ मेहनत कर रही है, आप भी थोड़ा सा मेहनत करें और समझें कि समय की वैल्यू को, और अपने लिए सीख सकते कि आज जो भी आप सीखेंगे अपने लिए सीखेंगे, महासंघ के लिए नहीं सीखेंगे। उससे कोई बेनिफिट होगा तो वो आपकी संस्थाओं को होगा, महासंघ को नहीं होगा। उसके बाद भी अगर आपने कसम ही खा रखी है कि हमने सीखना ही नहीं है, तो महासंघ ने भी कसम खा रखी है कि आपको सिखाने का हमने कोई, बुरा मत मानिएगा, माफी चाहता हूँ, ऐसा शब्द का ठेका नहीं ले रखा। आपको अवगत कराया जाएगा उस चीज से कि भाई इससे आप सीख लीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम लोग भी आप ही की तरह हो जाएंगे। फिर फॉर्मेलिटी जो आप कर रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा। बाकी समय काफी हो चुका है, बताने को बहुत कुछ है, सीखने को बहुत कुछ है। एआई टूल्स, आप वैसे जो लोग एआई टूल्स को नहीं देख रहे हो, जानते होंगे ना, गूगल पे डाल के एआई टूल्स के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर लें। आपको पता लग जाएगा कि जमाना कितना तेजी से आगे निकल रहा है, और आज हम लोग उसको 1% नहीं सीख पा रहे। अभी आप सर ने जैसे बताया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले दिनों में आपकी एनजीओ पे ताला लगाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सर, मैं माफी चाहता हूँ सभी को, अगर इन बातों को कड़वी नहीं कह रहे, आपकी भलाई के लिए कहा जा रहा है। ये हमारी कोई आपसे किसी तरह की एलर्जी नहीं है, कोई हम आपके दुश्मन नहीं है। आप बस इस बशर्ते आप थोड़ा सीख जाएं, इसलिए सब कुछ कहना पड़ता है। धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। ओवर टू यादव जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अपने आप को अनम्यूट करेंगे यार। यस दादा। आज हमने कितने मिनट के अंदर वेबसाइट बनाई? 90 मिनट्स। मैं 90 में बोले तो भी एक विद इन 1 आवर। विद इन 1 आवर? यस दादा। क्या छोटी मोटी वेबसाइट बनाई हमने? नहीं दादा, मैं ये आज का क्लास अटेंड क्या किए थे ना, छोटा मोटा वेबसाइट नहीं है, नहीं इतना बढ़िया क्लास ये एक था। घंटे में साइट तैयार हो गई ना सर? यस दादा, यस दादा। हो गई ना 1 घंटे में साइट तैयार? यस 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 यस। कोई खर्चा लगा हमारा? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं। और अगर उस 1 घंटे को देखा जाए तो वो जो, जैसे हम सेशन के अंदर बहुत सारी चीज बताते रहते हैं, उस बताने वाले टाइम को हटा दिया जाए यस तो दादा। वेबसाइट कितनी देर में तैयार हुई थी? विद इन 30 मिनट्स। विद इन 13 मिनट्स, यस राइट? यस यस। यस दादा। 13 मिनट छोटा के मोटा, अंदर हम पूरी साइट तैयार कर सकते हैं, और वो भी छोटी मोटी साइट नहीं। हाँ वो छोटा मोटा एक्सपेंसेस तो आता है दादा, मगर वही बाहर ऑब्वियस सी बात करने लगे तो ऑफकोर्स 50,000 के बिलो वो वेबसाइट नहीं आता। है ना? यस और दादा। चंद मिनटों में हमने सीख ली, घंटे 2 घंटे में हमने सीख ली, है ना? यस दादा। यस दादा। आजकल बहुत सारी चीजें एडवांस हो चुकी हैं, उन सभी चीजों से परिचित होना बहुत जरूरी है, उन सभी चीजों को सीखना बहुत जरूरी है। आप नहीं सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। आपको पता है संबद्ध संस्थाओं के 2 प्रकार के ग्रुप हैं, है ना? तो आप क्या सोचते हैं सिर्फ 2 ही प्रकार के ग्रुप हैं? जैसे आपको लगता है ना महासभ संगत संबद्ध संस्थाओं का एक ग्रुप है, और आपको सर ने उठाकर रेफर कर दिया है उस इम्पैनल्ड एक्टिव एनजीओज में, तो सिर्फ आप एक्टिव वाले हो। सुपर एक्टिव का भी ग्रुप है एक, जिनके साथ हमारी ये मीटिंग चलती है, जो आपसे कई कदम आगे चल चुके हैं, वो संस्था की वेबसाइट बना चुके हैं आज की डेट में।
आज की डेट में अपनी संस्था की बहुत शानदार वेबसाइट बना चुके, सीख चुके वो लोग। ठीक है, हम यहीं पर हैं, हम यहीं पर सीख रहे हैं अभी भी। हम अभी डॉक्यूमेंट में फंसे हुए हैं कि हमें एक चीज को 50 बार सुनने समझने की आदत पड़ चुकी है। हमारे अंदर ये जरा सी बुद्धि नहीं है कि हम उस वीडियो को ध्यान से देख लें, सुन लें एक बार। ऑलरेडी जानकारी दे रखी है पहले से, पर हमें सुनना नहीं है। हमें तो वर्कशॉप के अंदर केसबुक 2 में यादव जी का दिमाग खाना है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहीं अटके रह जाओगे। बाकी लोग सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं, सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर देखा था दादा कितने लोग क्या क्या कुछ जो है डोनेशन कमा रहे थे। यस दादा। 50,000 बहुत वाले भी कुछ। थे वहां पर। यस दादा, यस दादा। लाइव प्रूफ थे सर उनके। सभी मेरी वॉइस लाइव प्रूफ थे सर वो उनके। सब। यस दादा। है ना। लोग 50-50,000 रुपए, लाख लाख रुपए डोनेशन ले रहे हैं ना दादा। आज देखा ना आपने भी। मैं इसलिए लिंक शेयर करता हूँ आप में से किसी किसी टीम मेंबर के पास, और इसीलिए जुड़वाता हूँ, और लेकिन करता हूँ उनके पास जो थोड़ा बहुत एक्टिव हो, टेक्निकली साउंड भी। अचानक आज लिंक भेजा था कि वाघ एजुकेशन फाउंडेशन, आज इस मीटिंग में जुड़ जाना आप भी, और देखना, और ये देखना कि ये हमारी कम्युनिटी क्या है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं। दिन भर से 3 सेशन ले चुका हूँ ऑलरेडी, ये चौथा सेशन है मेरा लास्ट। आपके अलावा बहुत से लोग हैं जो मुझसे गाइडेंस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, आप लोग कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि मैं यहाँ पर फ्री में ज्ञान दे रहा हूँ, और वो जितने प्लेटफॉर्म है वहां सब लोग कामयाब होते जा रहे हैं क्योंकि सब पेड ज्ञान ले रहे हैं उससे। शायद वो पेड ज्ञान की वैल्यू समझते हैं इसीलिए, और आप लोग फ्री के ज्ञान की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं इसलिए। ये अंतर है बस, ये अंतर है। आपको देखना है कि आपको क्या करना है। मेरा काम है आपको सजेस्ट करना। अब भी सुधर जाइए। कल कहा गया था अपनी टीम से लोगों को जोड़ना शुरू कीजिए, टीम को सिखाइए। एक भी संस्थान नहीं लेकर आया आज तक। शायद एक व्यक्ति का, शायद मैंने शायद देखा था, शायद वॉलेंटियर ऑफ अवध फाउंडेशन, प्रिया सिंह जी। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों का वही हाल है, ढाक के 3 पात। ठीक है, अब भी सुधर जाइए, समय है। क्योंकि उसके बाद आपके लिए चिंतित होने वाला कोई नहीं बचेगा। अब मुझे उनकी चिंता करनी है जो मुझसे कदम मिलाकर 2 कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनसे भी कदम से कदम मिलाकर चलना है। क्योंकि मैं ही पीछे रह जाऊंगा तो उन लोगों को कैसे आगे लेके जा पाऊंगा। तो जो लोग सही से चल पा रहे हैं, अब मुझे उनके साथ कैरी ऑन करना है आगे, क्योंकि 4 साल मैंने आपको बहुत समय दे दिया, बहुत समय दे दिया। और उन 4 सालों में आज आप वही हैं जहां थे, आज भी आप वही हैं। आई थिंक सो फिर आप लोगों के साथ रुकना बेवकूफी और मूर्खता कहलाएगी। ठीक है, इसलिए अब 25 तारीख के बाद से आगे फॉरवर्ड करना है। आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो महासंघ के अधिवेशन में ही नहीं आ रहे। बहुत से लोग हैं जो आज तक महासंघ के अधिवेशन के उन्होंने वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्होंने अपना अभी तक। हद है, इतना बताने समझाने के बावजूद ये हालत है आपकी। कोई बात नहीं, आप जहां हैं वहां सही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। समय ज्यादा हो गया है। सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। राजपूत कल्याण समिति, मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा अभी मीटिंग खत्म होते ही। राजपूत कल्याण समिति, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मीटिंग खत्म होते ही मुझे कॉल कर लीजिएगा।